हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अभी अभी कल से ये मैटर हुआ है, लेकिन आज हमको पता चला। तो दोस्तों, सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दे दूं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सऊदी आते हैं या रहते हैं, जो लोग भी, उन लोगों के लिए बहुत ही जानना ज़रूरी है कि अब जो है नियम कानून कितना बदल गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित ये जानकारी है। तो दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई जानकारी देते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी है उन लोगों के लिए, यानी सभी लोगों के लिए है जितने लोग सऊदी में रहते हैं। तो बात यह है कि जैसे आप सऊदी आते हैं या जो भी लोग रहते हैं, तो वो लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो बैंक में, पहले तो होता था कि बैंक में जाते थे, लाइन लगाते थे, उसके बाद ट्रांसफ़र करते थे। कभी कभी उसी दिन पहुंच जाता था, नहीं तो 24 घंटे में पहुंच जाता था। तो और ऑनलाइन जो है बैंक अकाउंट भी खोल सकते थे अपना, आराम से मोबाइल से खुल जाता था, चाहे अलराजी का, और जा कर के चाहे अलराजी का चाहे रियाद बैंक का जाके एटीएम प्रिंट कर लेते थे ऑनलाइन खोल करके। तो ऑनलाइन खोलने का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है। कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा तो एक दिन उस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब जो है ऑनलाइन जो आपका अकाउंट है वो बंद हो गया, ऑनलाइन नहीं खुल सकता। कल तक खुल रहा था, लेकिन आज से नहीं खुल सकता। तो हुआ क्या इसमें कि जब ऑनलाइन खुल रहा था तो बहुत सारे लोग फर्जी अकाउंट खोल करके और इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे थे कि बैंक वाले जो है इस पे बैन, उन लोगों को बैन लगाना पड़ा, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। और मनी लॉन्ड्रिंग कितना बड़ा क्राइम है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जैसे एक ड्राइवर है, उसकी सैलरी 1500 रियाल और महीने में 20,000 रियाल भेजता है, 25,000 रियाल भेजता है, तो वो बैंक के नज़र में आ जाता है और गवर्नमेंट के नज़र में आ जाता है। वो सब कुछ पता चलता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है तो वो सब कुछ नज़र में रहता है। तो वो बैंक वाले सोचते हैं कि आप लोग भेज रहे हैं तो कहाँ से ये सब पैसा आ रहा है, कैसे भेज रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जितना ऑनलाइन अकाउंट वगैरह था सब कुछ बंद कर दिया। अब ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ही धांधलीबाजी हो रही थी, तो ऑनलाइन बंद कर दिया। अब आपको अकाउंट खोलने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा। तो ब्रांच जाएंगे, वहाँ पे फिंगर वगैरह लगेगा। ऑनलाइन में क्या होता था कि फिंगर वगैरह का कोई नहीं इशू था, बस इकामा से आपका बैंक ओपन हो जाता था अकाउंट। अब आपको अकाउंट खुलवाने के लिए ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच में जा कर के अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा प्रोसेस बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की। तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र आसानी से आप STC पे से, UR पे से, फ्रेंडी पे से, दुनिया भर का चल रहा था, उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। तो इसमें क्या होता था कि ऑनलाइन जब भी पेमेंट आप करते थे तो चार्ज तो STC पे में पहले लगता था, उसके बाद फ्री कर दिया, लेकिन फिर लगने लगा। उसके बाद अब UR पे से आ गया, नया नया लॉन्च हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि कैशबैक देने लगा। तो बहुत लोग जो है पैसा जो है ट्रांसफ़र करने लगे, इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करने लगे कि बैंक वाले सब देख करके हैरान कि इतना पैसा सब भेज रहे हैं, इतनी सैलरी तो होती नहीं। उसके बाद UR पे ने बंद कर दिया। फिर कुछ दिन का ट्रायल था, उसके बाद बंद कर दिया। अब जो है फिर भी लोग भेज रहे थे, क्योंकि उस पर चार्ज नहीं लगता भेजने का। अब क्या हुआ कि जब चार्ज नहीं लगता तो आसानी, तब भी लोग भेजने लगे। तो अलराजी बैंक के जो अधिकारी वगैरह थे, ये लोग अपना डिस्कस किए होंगे, उसके बाद इसको ऑनलाइन बंद कर दिया। ऑनलाइन आपका जो है अकाउंट ओपन हो ही नहीं सकता, आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तो बात करते हैं, जब UR पे से आप भेजते थे तो 2 मिनट में पहुंच जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जब भी आप जो बेनिफिशियरी आप पहले से ऐड करके रखे हैं, उसमें तो 2 घंटे में लगभग पहुंच जाएगा, लेकिन जो नया बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उसमें 2 दिन का समय लग सकता है, 24 घंटे का समय लग सकता है। इससे कम टाइम नहीं लगेगा, इतने में हो जाएगा। उसका पूरा प्रोसेस वो लोग चेक वगैरह करेंगे, तब जाके आपका फंड ट्रांसफ़र होगा।
और अब बात करते हैं कि अलराजी बैंक में बेनिफिशियरी ऐड करने का क्या प्रोसेस था। पहले अलराजी बैंक में जब आप बेनिफिशियरी ऐड करते थे तो आसानी से ऐड हो जाता था। अब ऐड करने का उसमें सिस्टम जो है थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आप नया बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। पहले मोबाइल के आपके जो ऐप अलराजी का होता था उसी से हो जाता था, अब आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाने के बाद आप उससे पहले ट्रांसफ़र करेंगे, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपके ऐप में ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं बेनिफिशियरी, उसी बेनिफिशियरी पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोकल ट्रांसफ़र करने में अलराजी टू अलराजी तो तुरंत हो जाता है, लेकिन अदर पे ट्रांसफ़र करने में आपको परेशानी हो सकती है। देखिए अब ये नियम कानून कब तक चलता है। अब अलराजी से यूआरपे में, पहले अलराजी ऐप जब आप खोलते थे तो उसमें नीचे ही यूआरपे का ऑप्शन देता था, यूआरपे का ऑप्शन देता था सेंड करने के लिए कि आप अलराजी से यूआरपे में सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, हटा दिया 2-3 दिन से। और ऐप में भी थोड़ा ऐप को भी अपग्रेड कर दिया, ऐप का सारा सिस्टम ही अब अपग्रेड कर दिया। अब दूसरे हिसाब से सब कुछ हो गया है। जितने लोग यहाँ हैं जो यूज कर रहे हैं उनको पता है, जो नहीं यूज कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है। आसानी से आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब रही बात यूआरपे से आप भेजने का जो प्रोसेस था, उसमें बेनिफिशियरी ऐड करने का जो प्रोसेस था उसके लिए भी चेंज कर दिया। हालांकि यूआरपे का तो ब्रांच अभी कहीं है नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस है। आप बेनिफिशियरी ऑनलाइन ऐड करके भेज सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और जितने लोग पहले से अपना अकाउंट वगैरह खुलवा करके रखे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उनका भी वैसे ही चलेगा। लेकिन जो अब नए सिरे से खुलवाएंगे उनका अब ब्रांच में विजिट करके खोलना होगा। और यूआरपे में भी यही प्रोसेस है कि आप जब नया बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो तुरंत नहीं ऐड होगा, उसमें टाइम लगेगा। और जब फंड ट्रांसफ़र करेंगे, पैसा ट्रांसफ़र करेंगे अपने मुल्क में, अपने देश में, तो उसके लिए कम से कम 24 घंटे का समय लगेगा। पहले 2 मिनट में हो जाता था, लोग बहुत खुश रहते थे। लेकिन अब उसके लिए भी जो है बैन लगा दिया है। नया जो बेनिफिशियरी ऐड होगा उस पर 24 घंटे का टाइम लगेगा, और जो ऑलरेडी उसमें बेनिफिशियरी ऐड करके रखे हैं उस पर 2 घंटे में पहुँच जाएगा। और जो आपका एसटीसी पे है उससे जब आप फंड ट्रांसफ़र करते थे तो पहले फ्री में होता था, अब उसमें भी 15-16 रियाल लगने लगा है, और हालांकि उसका भी रेट कम है। इसी तरह यूआरपे में भी है, धीरे धीरे इसमें भी हो सकता है सर्विस चार्ज ले, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं। और बात करते हैं रियाद बैंक की, तो रियाद बैंक का जो बैंक ओपनिंग वाला सिस्टम था, अकाउंट ओपनिंग वाला, वो ऑनलाइन हो जाता था, उसका भी चेंज कर दिया है। उसका भी आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। उसमें हालांकि पहले से ही ये सब सिस्टम था, बेनिफिशियरी ऐड करने का दुनिया भर का प्रोसेस रहता था, आसान नहीं था जितना आसान अलराजी में है। तो मेरे हिसाब से अलराजी तो इजी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से जो सही रहे, आप बस बैंक में विजिट करके सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं ओपन कर सकते। अब आप जब भी ट्रांसफ़र करना हो तो आपको अपने एटीएम से यूआरपे में ऐड करना होगा बैलेंस। पहले आप सीधे ही ऐप से ऐड कर लेते, लेकिन अब एटीएम से ऐड करना होगा। उसके बाद आप बेनिफिशियरी ऐड करके फिर आराम से फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जितने भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए।